हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेंटल हार्ट। तो आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इम्यून सिस्टम। तो आज हम पढ़ेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, कितने तरह की इम्यूनिटी होती है, उनके सब क्लासिफिकेशंस क्या हैं, उनमें होता क्या है और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी के डेफिनेशन के बारे में। Resistance exhibited by the host towards injury caused by microorganism and their product means एक ऐसा रेसिस्टेंस या ऐसा ऑब्स्ट्रिकल प्रोवाइड किया जाता है होस्ट के द्वारा जब कोई इंजरी होती है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उनका कोई प्रोडक्ट बॉडी के अंदर एंटर करना चाहता है। इट इज़ द कैपेबिलिटी of the body to resistance harmful microbes from entering it। ये एक ऐसी कैपेसिटी है हमारे बॉडी की जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हो गए, जो हमारे बॉडी के अंदर डिजीज़ काउज करेंगे, हमें प्रॉब्लम्स देंगे, उनको बॉडी के अंदर आने से रोकने का काम करती है। अब बात होती है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। तो इसको बेसिकली हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, द इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के सब क्लासिफिकेशंस हैं और दो हैं, एक है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी दोनों को ही नेचुरल और आर्टिफिशियल के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। मतलब नेचुरल है या फिर वो आर्टिफिशियल है, मतलब उसे हम लोगों ने किसी तरीके से इंड्यूस किया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इननेट इम्यूनिटी के बारे में। Resistance to infections that an individual possesses by virtue of his genetic constitutional makeup। मतलब एक ऐसा रेसिस्टेंस, एक ऐसा ऑब्स्ट्रिक्शन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी किसी भी इन्फेक्शन के मतलब रिस्पॉन्स में, जो कि हमें जेनेटिकली मतलब बाय बर्थ मिली हो, उस टाइप की इम्यूनिटी को हम इननेट इम्यूनिटी कहते हैं। आगे यहाँ रेड से लिखा हुआ भी है, इम्यूनिटी प्रेजेंट सिंस बर्थ। ये जो होता है, ये मेन बात यही है कि ये जो इम्यूनिटी है ये बर्थ के टाइम से ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है। मीन्स इनबॉर्न इम्यूनिटी है ये। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय प्रायर कॉन्टैक्ट विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इम्यूनाइजेशन। इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि पहले हम लोग किसी भी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आए हो। ये चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूरी नहीं होती है। जैसे यहाँ मेंशन किया गया है, नॉट अफेक्टेड बाय प्रायर कांटेक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कांटेक्ट हुआ है नहीं हुआ है, इससे ये मैटर नहीं करता है। दो चीज़ें इसमें जाननी ज़रूरी है, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में क्या होता है, डिग्री ऑफ रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शंस इन जनरल, और स्पेसिफिक में क्या होता है, रेसिस्टेंस टू पर्टिकुलर पैथोजन। इननेट इम्यूनिटी की कुछ सब क्लासिफिकेशंस भी होती हैं, जैसे कि स्पीसीज इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है, टोटल और रिलेटिव रेसिस्टेंस टू पैथोजन सोन बाय ऑल मेंबर्स ऑफ स्पीसीज। देख रहे हैं यहाँ एक पूरा मेंबर ऑफ स्पीसीज है, ये सारे जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, रेसिस्टेंस शो कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पैथोजन के अगेंस्ट में। एग्जाम्पल में आता है, ऑल ह्यूमन बींग आर रेसिस्टेंट टू प्लांट पैथोजेंस एंड मैनी एनिमल पैथोजेंस। ह्यूमन बॉडी जो है बहुत सारे प्लांट जो पैथोजेंस होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनके प्रति रेसिस्टेंस है। और साथ साथ बहुत सारे ऐसे एनिमल पैथोजन भी हैं, उनके प्रति भी रेसिस्टेंस होती है। मतलब जो ह्यूमन स्पीसीज है वो पूरी स्पीसीज रेसिस्टेंस है किसी एक पैथोजन के अगेंस्ट में। एक और एग्जांपल यहाँ आता है, बैसिलस एंथ्रैक्स इन्फेक्ट ह्यूमंस बट नॉट चिकन। यहाँ पहला एग्जांपल में ये डील किया गया कि ह्यूमंस आर रेसिस्टेंट, ह्यूमन रेसिस्टेंट है, लेकिन यहाँ सेकंड में ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन रेसिस्टेंट नहीं है, चिकन की पूरी स्पीसीज जो हो गई है। यहाँ देखिए चिकन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, चिकन की पूरी स्पीसीज जो है वो रेसिस्टेंट है।
पर ह्यूमन की स्पीसीज जो है वो रेसिस्टेंट नहीं होती है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सेकेंड टाइप होता है रेशियल इम्यूनिटी। रेशियल इम्यूनिटी में क्या है, डिफरेंट रेसेस विद इन सेम स्पीसीज में शो डिफरेंस इन ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन। एक ही स्पीसीज के अलग अलग रेसेस के जो इंडिविजुअल्स हैं वो उनकी ससेप्टेबिलिटी पावर, या कह सकते हैं कि उनकी जैसे क्या टर्म यूज कर सकते हैं, विरोध क्षमता या ऐसे ही कुछ बोलते हैं वो जो होती है वो अलग अलग होती है। आगे एग्जांपल्स में देखते हैं। हाई रेसिस्टेंस ऑफ एल्जरीन शिप टू एंथ्रैक्स, अमेरिकन नेग्रोज आर मोर ससेप्टेबल दैन वाइट रेस टू ट्यूबरक्लोसिस। या सेकंड पॉइंट में देखिए, ये आपको अच्छी माइक्रोबायोलॉजी की बुक में भी ये एग्जांपल मिल जाता है, बहुत कॉमन एग्जांपल है कि जो अमेरिकन नेग्रोज होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं वाइट रेस के कंपैरिजन में। किस डिजीज़ के प्रति की बात कर रहे हैं हम, यहाँ बात कर रहे हैं हम ट्यूबरक्लोसिस की। रेशियल डिफरेंस आर जेनेटिक इन ओरिजिन बाय सिलेक्शन एंड इनब्रीडिंग। अब देखिए स्पीसीज़ जो हैं, पहले हमने पढ़ा स्पीसीज़ इम्यूनिटी, सारे स्पीसीज़ के प्रति जो है रेसिस्टेंस है या फिर पैथोजेनिक एक्शंस जो हो रहा है, लेकिन वहाँ उसी स्पीसीज़ के बीच में अलग अलग रेसेस में ये बातें बट गई। क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ चीज़ें जो है रेसिस्टेंट है, कुछ जो है ससेप्टेबल है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस पर्टिकुलर रेस का जो ओरिजिन है या फिर उसका सिलेक्शन है या उसमें इनब्रीडिंग हो जाने के कारण उनमें एक ससेप्टिबिलिटी डेवलप हो जा रही है डिजीज़ के लिए। द थर्ड वन इज इंडिविजुअल इम्यूनिटी। स्पीसीज में रेसेस आते हैं, रेसेस इंडिविजुअल से मिल करके बनते हैं। तो यहाँ इंडिविजुअल इम्यूनिटी क्या है, रेसिस्टेंट टू इन्फेक्शंस वैरीज विथ डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ सेम रेस एंड सेम स्पीसीज। स्पीसीज भी सेम है, रेसेस भी क्या है, दोनों ही सेम है, स्पीसीज भी सेम है एंड रेसेस भी सेम है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इंडिविजुअल्स, या इंडिविजुअल की जो होती है वो डिफरेंस हो जाती है। इसकी वजह से एक अलग तरह की इम्यूनिटी डेवलप होती है जिसको हम इंडिविजुअल इम्यूनिटी कहते हैं। इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड दैट होमोजाइगस ट्विन, होमोजाइगस ट्विन्स क्या होते हैं, एक सॉरी प्रॉपर जायगोट होता है, वो खुद स्प्लिट करके दो ट्विन्स बनाते, मतलब दो दो हो गए तो ट्विन्स ही हो गए, दो बनाते हैं। तो ये एक सेम एक जायगोट था जिससे कि दो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस ट्विन्स। इट इज़ वेल डॉक्यूमेंटेड दैट होमोजाइगस ट्विन्स शो सिमिलर डिग्री ऑफ ससेप्टेबिलिटी टू leprosy and tuberculosis. This similarity is due to genetic constitution of individual. जैसा जेनेटिक बनावट है वैसा इम्यूनिटी किसी भी इंडिविजुअल की होती है। अब हमने इनेट इम्यूनिटी के तीनों सब क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर ली है। अब जो एक मेजर क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लेवल ऑफ इनेट इम्यूनिटी। तो इसमें भी कई फैक्टर्स हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे सबको। सबसे पहला है एज। वेरी ओल्ड और वेरी यंग आर मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शियस डिजीज़। अगर इंडिविजुअल जो है वो, अगर हम फीटस की बात करें या एक ओल्ड मैन की बात करें, तो दोनों ही इन्फेक्शन के प्रति ज़्यादा ही मतलब उनको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा ही होते हैं। फीटस में क्यों होता है वो जानिए। इन फीटस इम्यून सिस्टम इज़ इमेच्योर, इमेच्योरिटी के कारण होता है। और ओल्ड पर्सन में क्या होता है, उनमें हाईली ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस ड्यू टू डिक्लाइन इन इम्यून रिस्पॉन्स। फीटस में इमेच्योर इम्यूनिटी है, ओल्ड में डिक्लाइन इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है। ये दोनों चीज़ डिजीज़ को बढ़ावा देती है। Hepatitis B virus infection is asymptomatic in newborn as it lacks developed immune mechanism to express the disease. अगर किसी फीटस को, न्यूबॉर्न बेबी को हेपेटाइटिस बी हो जाता है तो उसमें कोई भी सिम्टम्स अराइज नहीं होते, क्योंकि सिम्टम्स अराइज करने के लिए भी एक अच्छा मैच्योर एंड हेल्दी इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए होता है, जो कि न्यूबॉर्न में नहीं पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इमेच्योर इम्यून सिस्टम। द सेकेंड थिंग इज हॉर्मोन्स।
हार्मोन्स में प्रॉब्लम होने के कारण भी बहुत हद तक प्रॉब्लम्स इम्यूनिटी में आ सकती हैं। देखते हैं। Endocrine disorders such as diabetes mellitus, hyperthyroidism, and adrenal dysfunction enhance susceptibility to infection. किसी को डायबिटीज़ हो जाए, हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स थायराइड ग्लैंड में मतलब थायराइड हार्मोन सिक्रेशंस बढ़ जाए या एड्रेनल ग्लैंड का फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाए, तो इन सब चीज़ों से भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। और अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंक्रीज़ हो जाए तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स को ही कम कर देगा। अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स कम होंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। द थर्ड फैक्टर इज़ न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली अगर हम अच्छा हेल्दी खाना नहीं खाएंगे तो हम माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे। इम्यून रिस्पॉन्स इज़ रिड्यूस्ड इन माल न्यूट्रिशन पेशेंट। यहाँ आप एक इमेज देख सकते हैं, इस इमेज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये गरीब बच्चों में या फिर हम जब गांव ये सब जाते हैं तो गरीब बच्चों में ये चीज़ हम देखते हैं। आज हम लोग बस लाइन ऑफ डिफेंस तक पढ़ेंगे क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ इननेट इम्यूनिटी एक लंबा टॉपिक है और वीडियो काफ़ी एक्सटेंड हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँगी। लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, दो डिफेंस होते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आता है स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन। हम जो हमारी स्किन है और ये म्यूकस मेम्ब्रेन, ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों का काम है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर ही नहीं आने देंगे। लेकिन अगर वो आ गए तो वो आ गए, इसीलिए हमारे पास एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है जिसमें आता है एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स, फैगोसाइट्स और कुछ अदर सेल्स भी होते हैं जो अगर हमारे अंदर फॉरेन बॉडीज़ आ जाए तो उसको डिस्ट्रॉय और उसको इनगल्फ करने का काम या उसके रिस्पॉन्स में कुछ इंडिकेशन हमारे बॉडी में जनरेट करती है, जिससे हमें पता चल सके, बेसिकली हमारे इम्यूनिटी को, इम्यून सिस्टम को पता चल सके कि हाँ हमारे बॉडी में फॉरेन बॉडीज़ आई हैं और हमें उसे किल करना है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।